नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे टॉप हेडलाइंस के साथ। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, आतंकियों को सिंदूर हटाने का अंजाम दिखाया। कहा अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने पिटने के बाद सीज फायर की लगाई थी गुहार। घरेलू डिफेंस कंपनियों की भी जमकर की तारीफ। बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे, एशिया में मजबूती। चीन के साथ ट्रेड डील से अमेरिकी बाजारों में कल रही शानदार तेजी। नैस्डैक में 4% से ज्यादा का उछाल, डाउ जोन्स 1100 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा। हालांकि कल की जोरदार तेजी के बाद गिफ्ट निफ्टी सुबह 125 पॉइंट से ज्यादा कमजोर। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने से कच्चे तेल में उछाल, करीब 1.5% उछलकर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव। $65 के करीब पहुंचा ब्रेंट, लेकिन सोने की कीमतों में 3% की गिरावट, $3,250 के नीचे कॉमेक्स गोल्ड। अनुमान पर खरे उतरे टाटा स्टील के रिजल्ट्स। मुनाफा दोगुने से ज्यादा हुआ, रेवेन्यूज में 4% का दबाव, इबीटा भी सुस्त, हालांकि मार्जिन्स में दिखी हल्की सुधार। कंपनी अपने सहयोगी टी स्टील होल्डिंग्स में करेगी $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। आज पेटीएम में 2200 करोड़ रुपए के शेयरों की ब्लॉक डील संभव। करीब 810 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर 4% तक हिस्सेदारी बेच सकता है एंटफिन। उधर एथर इंडस्ट्रीज के प्रमोटर पूर्णिमा देसाई ओएफएस के जरिए बेचेंगी 6.25% हिस्सा। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा ऑफर फॉर सेल। और आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनियां, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और सिप्ला के रिजल्ट्स। 57% घट सकता है भारतीय एयरटेल का मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स में सुधार संभव। साथ ही सीमेंस, गेल समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। ओके, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और भाई साहब क्या गजब शुरुआत हुई कल इस हफ्ते की। रिकॉर्ड तोड़ रैली। सेंसेक्स में एक दिन में 3000 पॉइंट्स, निफ्टी में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल। अब तक की एक दिन की एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे तगड़ी रैली। आज तक इस तरह का उछाल पॉइंट बेसिस पे हिंदुस्तान के बाजारों ने नहीं दिखाया। परसेंटेज बेसिस में फरवरी 2021 के बाद सबसे पावरफुल सेशन। पिछले 4 सालों के सबसे तगड़ा सेशन आपकी स्क्रीन पे। हाँ, और क्या इंट्राडे सेशन रखिएगा, गजब सेशन था। स्ट्रॉन्ग नोट पे शुरुआत हुई। स्ट्रॉन्ग नोट मतलब खुले गैप के साथ 400 पॉइंट मजबूती के। 24,000 पे बंद हुआ था वीकली क्लोज लास्ट। 24,400 प्लस के जोन्स पे खुले थे। उसके बाद स्क्रीन पे और तेजी तूल पकड़ती चली गई दिन के हाईस पे। वो 400 पॉइंट के गैप से खुला हुआ निफ्टी 900 पॉइंट के गैप के साथ बंद होता हुआ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। उसके बाद भी स्क्रीन पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कई सारे फैक्टर्स एट प्ले थे। वो चाहे इंडिया पाक का सीज फायर हो, यूएस चाइना के बीच में टेम्पररी सही 90 दिनों की सही एक ट्रेड डील हो, रशिया यूक्रेन वो जो शांति वार्ता की चर्चा चल रही थी, और अपना जो मॉनसून समय से पहले आने की बात थी। 5 दिन पहले ऑनसेट की बात आईएमडी कर रहा है इस बार के मॉनसून सीजन की। ये सब थे जिसके चलते इस तरह की बढ़िया रैली ट्रिगर होती हुई नजर आई। खैर, प्राइमरली तो वो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की हाईलाइट थी। हाँ, बड़ा सवाल कल के उस पावरफुल सेशन के बाद क्या अभी भी दमखम है, अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है या नहीं। देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत तो ये कह रहे हैं कल के एक तरफा मूव्स के बाद होता है ऐसा।
थोड़ा सा पस्त शुरुआत होगी, 100-125 अंकों के हल्के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत के इंडिकेशंस देता हुआ। ठीक है यार, कल 900 950 पॉइंट चढ़े थे, तो आज 125 पॉइंट थोड़ा सा पस्त पड़ने की तैयारी। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब के संकेत आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, लेकर आइए जरा। आपने गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, थोड़ा सा पस्त ओपनिंग के मूड में है। आपके साथ साथ सामने रख देता हूं पूरा एशिया का मूड। एशियन मार्केट्स जो खुल गए हैं उनमें तो खैर अभी भी दमखम नजर आ रहा है। खैर हमने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करा है वैसे एशिया को। कल शाम के यूएस के क्यूज अब स्क्रीन पर रखता हूं। हम जब क्लोज हो रहे थे उसी टाइम पे यूएस के फ्यूचर्स ताबड़तोड़ तेजी में थे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चाइना वाली ट्रेड डील के कॉन्टोर्स तक अनाउंस हो गए थे। 90 दिन में कौन किसका क्या करने वाला, हिसाब किताब सामने आ गया था। तो फ्यूचर्स थे 2.25 से 3.25% मजबूत जब हम 3:30 बजे बंद हो रहे थे। एक्चुअल सेशन में क्या हुआ, 3.25 से 4.25% का उछाल। मोटा मोटी जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उसी तरह की तेजी बनी। उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स, वहां पे भी एक तरफा बढ़िया रैली के बाद थोड़े से फ्यूचर्स पस्त पड़ रहे हैं। तो दिखने के लिए रैली जो है वो लार्जली डाइजेस्टेड है। डाउ में थोड़ा बहुत और गेन्स होंगे, तो नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे हल्का नीचे ही मिल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, कल हम सेशन पचा चुके हैं यूएस का, जो जबरदस्त सेशन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इवन क्रूड, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा है, सही है कि इंच अप करा है, लेकिन कल एक बार तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाएगा तो क्यू भी क्लियर कर देता हूं। कल ऑलरेडी 66 के करीब ब्रेंट पहुंच चुका था इंट्राडे में। हम जब क्लोज हो रहे थे तो ये ब्रेंट के भाव थे। तो कल और आज के बीच में 1-1.5% और चला होगा, लेकिन हमने ऑलरेडी इंट्राडे में सारा मूव डाइजेस्ट कर रखा है। तो हमने सारी तेजी तो दिख रही है ग्लोब की, भाव में ऑलरेडी दिखा रखी है। तो हो सकता है ये सब के बाद आज डाइजेस्ट करते हुए थोड़ा सा पस्त ओपनिंग की तैयारी। पर हॉर्मास से जान लेते हैं हो क्या रहा है, मूड है कैसा, और कल कहाँ थे। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कल कहाँ थे? पड़ोस वाले स्टूडियो में थे। अरे हमारे पास बहुत सारे स्टूडियोज हैं, कभी कभी गलती से कोई गलत स्टूडियो में घुस जाता है। हॉर्मास, मूड कैसा है, ग्लोब के संकेत कैसे हैं? एक संक्षिप्त में बता दूं तो अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। ये यूएस और चाइना की कहानी है, क्योंकि अब तक जो डील तो मतलब डील 90 दिन की विंडो की हुई है नहीं है। सिर्फ अब तक इन्होंने ये कहा है कि हम टैरिफ को इतने से इतना कर देंगे और फिर 90 दिनों के अंतर में मिलते रहेंगे, एक डील को फ्लैश आउट करेंगे। अब तक कोई कहानी। अच्छा, 145% थी, ट्रम्प साहब बोले 80% लुक्स जस्ट, डील कर दी 30% पे, है ना? और उन्होंने साथ में ये भी लिखा था अप टू स्कॉट बी। ये क्या मतलब हुआ? स्कॉट बेसेंट के ऊपर है, वो तय करे कि दर क्या होनी चाहिए। बेचारे मना कर देंगे। तो तय ब्लिंक कर रहे हैं, उन्हें रियलाइज हो गया, बिल्कुल कर रहे हैं। अब $700 बिलियन की अगर मतलब आपकी ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, तो ब्लिंक तो आपने करना ही था कभी ना कभी। तो अब दोनों देश तो ये कहने में लगे हुए अपनी अपनी जनता को कि भाई हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई, लेकिन हम सब जानते हैं किसने कब ब्लिंक करा और क्यों ब्लिंक करा। और लेकिन उस वजह से बाजार को एक थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव तो कल मिला, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद का सबसे अच्छा दिन था वॉल स्ट्रीट के लिए। और S&P 500 जो है कल अपने 200 DMA के ऊपर जाकर के बंद हुआ है। और ये सारे बिग टेक के जो शेयर थे वो सभी कल चले, क्योंकि टैरिफ्स में जो थोड़ी बहुत राहत हमें तो टेम्परेरीली एक रिस्पाइट जिसे आप कह सकते हैं, उसकी वजह से $850 बिलियन का मार्केट कैप में इजाफा हमें देखने मिला है। मगर चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये साफ कर दिया है कि चलिए ठीक है, एक अहम कदम उठाया है हमने एक डील की तरफ, मगर यूएस ने जो है जो गलतियां करी है टैरिफ को लेकर वो उन्हें सुधारनी होंगी। और ये बात चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी भी कहती जा रही है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक डील है। चीन कह रहा है कि ये हमारी जो डिफाइंस हमने दिखाई थी यूएस के सामने तनकर खड़ा होने की, ये उसका अंजाम है। तो दोनों तरफ की बातें चल रही है, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर क्यों नहीं है कि भले आपने टैरिफ कम कर दिया हो, मगर आपको एक बात माननी होगी कि टैरिफ अभी भी है, ज़ीरो नहीं हुए हैं। भले 10% हो, भले ही 30% हो, तो टैरिफ तो अभी भी है। तो जितना स्लो डाउन होना था शायद उतना ना हो, मगर स्लो डाउन होने की आशंका तो अभी भी है। और चीन जो है वो अपने वादों पे खरा उतरने वाला देश नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कहा था कि $200 बिलियन की खरीद वो करेंगे यूएस से, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। लगभग सिर्फ 58% की खरीद उन्होंने करी थी दिसंबर 2021 तक। और इस पिछले साल भी सिर्फ $150 बिलियन का आयात उन्होंने यूएस से किया था। तो ये ऑन ग्राउंड एक्शन देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी रिप्रीव है। गोल्डमैन सैक्स ने सिर्फ अपना जीडीपी का अनुमान थोड़ा सा बढ़ा दिया है और रिसेशन के फॉरकास्ट को 45% से
35% कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया है, 35% का खतरा अभी भी है मंदी आने का। दूसरा फैक्टर ये था फार्मा को लेकर के, कोई फार्मा में ड्रग प्राइस कट्स अनाउंस हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा तो नहीं हुआ। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया जिस पर उन्होंने ये कहा है कि फार्मा कंपनीज को वॉलंटरीली अपने दाम घटाने होंगे, वरना हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे वॉलंटरीली। तो उन पर छोड़ दिया। इस वजह से सारे ड्रग मेकर्स जो थे वो ऊपर चले। कल पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया था, मगर लीगल इश्यूज की वजह से ये प्रस्ताव जो था वो पारित नहीं हो सका। आज शाम का बड़ा ट्रिगर है महंगाई का। महंगाई के आंकड़े आएंगे, पहला महीना है टैरिफ के बाद का, ये सारा ड्रामा होने के बाद का पहला महीना। तो देखने वाली बात होगी कि महंगाई का आंकड़ा कैसे निकल कर आता है। और डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के अपने दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहां से क्या खबर निकल कर आती है वो देखनी होगी। तो फिलहाल के लिए एक टेम्पररी रिस्पाइट आप कह सकते हैं, मगर द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। ये टेम्पररी रिस्पाइट ट्रंप 1.2 में भी आया था, बिल्कुल, पर फिर सहमति नहीं नहीं पाई। बनी थी। तो नॉट नेसेसरली ये जो टेम्पररी रिस्पाइट है उसके बाद दोनों में एक्चुअली कोई सहमति बन रही हो। ठीक है, तो कल उन्होंने भी रिजॉइस करा, हमने भी बहुत सारे बढ़िया समीकरण जिस पे बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दी। बनता भी था अपना तो खैर, पर किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं करा होगा कि एक दिन में ऐसा देयर इज नो टुमारो अंग्रेज कहते हैं ना, एक ही दिन में सब कुछ ताबड़तोड़ मूव था। खैर आज इंपॉर्टेंट इसलिए है दिन क्योंकि आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, मंगलवार का दिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, नतीजों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नंबर के हिसाब से नहीं, पर जिस तरह के नतीजे आने, 4 निफ्टी के आगे आऊंगा, इवेंट्स फ्रेंड सब डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन गजब के नंबर्स हैं जिनका इंतजार रहने वाला है। हमारा यूएस का दोनों का आज शाम को बाजार बंद होने के बाद इन्फ्लेशन प्रिंट, और यूएस का तो टैरिफ्स लगने के बाद पहला कंप्लीट 1 महीना। अब समझ में आएगा दाल दूध का दूध और पानी का पानी, कितनी दर्द सरदर्द झेला इन लोगों ने। हालांकि बहुत सारे इंपोर्ट्स टैरिफ लगने से पहले आ चुका था, माल आ चुका था, तो अभी भी इतना इंपैक्ट दिखेगा नहीं। खैर इंतजार रहेगा उन नंबर्स का। और अपने को तो रिएक्ट करना है कल शाम पीएम मोदी का रात 8 बजे वो जो 20-22 मिनट की देश के नाम संबोधन वाली गजब की स्पीच थी। क्या इससे मतलब क्लियर वर्ड्स में पड़ोसियों को वार्न नहीं किया जा सकता? क्या करारा जवाब दो। खैर वीरू के पास चला जाए। कल के एक तरफा मूव्स के बाद आज जो मामला थोड़ा सा पस दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, ये मौका है या धोखा, समझ लेते हैं। वीरू अप्रोच करेगा मार्केट्स पे। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मेरी कल क्लियर कट अप्रोच थी, थ्रेश होल्ड पॉइंट है 24,447,523, वो क्लस्टर। अब उसके ऊपर अगर आप टिक गए 523 के ऊपर, क्लियरली लिखा था अ स्विंग टुवर्ड्स 800, 24,800, 854 इज पॉसिबल। अब 2 चीज़ें थी आशीष, एक गैप अप हुआ 450 के आसपास, 523 के आसपास। गैप अप के बाद हम सिंक हुए, लेकिन गैप अप के बाद उस मोमेंटम को पकड़ लिया निफ्टी आईटी ने। यानी एक तरफ आपको इस सीज फायर का कंफर्ट मिला और दूसरी तरफ उस आई थिंक ट्रेड डील का एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी के बीच में निफ्टी आईटी का स्विंग। 2 धड़े थे, एक 915 से 945 और 945 के बाद निफ्टी आईटी का स्विंग। 850 854 मिल गया। इस रेंज में 24,500 के ऊपर निफ्टी का प्रोजेक्शन था 25,000 का, वो आपको ऑलमोस्ट एक दिन में मिल गया है। अब इस ट्रेजेक्टरी में आपको ट्रेड करना है। उस ट्रेजेक्टरी में स्टैट्स क्या कहते हैं आइए समझते हैं। मैं थोड़ा सा आई थिंक इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नाखुश हुआ कि इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो इट्स क्लियरली विजिबल दैट शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लेके आया है। 1,246 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की 1,448 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईज ने इंडेक्स में क्या किया वो भी आज स्टैट्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। 1,211 करोड़ रुपए की बाइंग। मोटे तौर पे आशीष, दरअसल एफआईज शुक्रवार को शॉर्ट करके गए थे, तो उन्होंने शॉर्ट काफ़ी कवर किया। 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 3100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1,211 करोड़ रुपए की बाइंग थी, और नेट जो उनका लॉन्ग है वो अभी भी मात्र 153 खड़ा हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से बाइंग थी 7,071 करोड़ रुपए की। यहां पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, आईटी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी और लॉन्ग इनिशिएट हुए। तो शॉर्ट कवरिंग भी आपको यहां तक लाके खड़ा कर गई। अब आते हैं इस क्लस्टर की बात करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 24,500 के ऊपर इमीडिएट प्रोजेक्शन था 24,854 और 25,000, वो ऑलमोस्ट हो गया है। सो इस ट्रेजेक्टरी में 2 बातों पे ध्यान देना है आपको। आइदर यू वेट फॉर अ डिप और वेट करें थ्रेशहोल्ड पॉइंट के क्रॉस होने का। स्टैट्स लेके आइए, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। 25,000 पे याद रखिएगा सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है।
25,000 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है। एक सेकंड निफ्टी का चार्ट लेके आइए। 25,000 पे कॉल राइटिंग है, 25,200 पे कॉल राइटिंग है और नीचे 24,800 पे और 24,700 पे पुट राइटिंग है। अब लेके आइए लेवल्स। डिप्स, कैलकुलेटेड डिप्स होंगे, याद रखिएगा। बेस 1 ये आपके डिप्स आप बाय कर सकते हैं, कैलकुलेटेड डिप्स कहते हैं। 8, 10, 7, 21 मैं बताओ ट्रेडर, डे ट्रेडर इसको ग्रिप करना चाहूँगा। मोमेंटम तब तक परसिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में जब तक आप 666, 610 को होल्ड कर रहे हैं। बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ डिप्स को बाय करने का टुवर्ड्स बेस 1। ऊपर की तरफ आशीष थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है अब करीब करीब 25,054 के आसपास। ये है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस कंसिडरिंग कॉल राइटर्स 25,054, 25,121। यहाँ पे आके अपने प्रॉफिट्स को देखें, ट्रेड्स को चेक करें। ये ट्रैजेक्टरी निकल गई तो RS2 खुल जाएगा। बट आज आपको बेस 1 और RS1 के बीच में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। निफ्टी बैंक भी खूब चला, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी बैंक ने पारी खेली सिर्फ गैप अप तक, उसके बाद बड़ा कोई वर्टिकल राइज नहीं दिया इसने। मेरा लास्ट लेवल था 55,110, वहां तक का मूव आएगा। अब प्लेसमेंट क्या कहती है, आपको नजर रखनी है 2 स्टॉक फ्यूचर्स पे, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये कैसे बिहेव करते हैं, चार्ट के लिए अच्छे हैं लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं। प्लेसमेंट ये कहती है कि अब 2 कॉल राइटर्स हैं, 56,000 और 55,500 और नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग निफ्टी बैंक में हुई है 55,000। सो लॉजिकली हमें क्या कहना चाहिए, बेस 1 लेके आइए। एक तो 2 स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखिएगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक। बेस 1 यहां तक के डिप को हम बाय करेंगे 54,910 और 55,080। मोमेंटम तब तक परसिस्ट करेगा जब तक 532 होल्ड कर रहा है टेंडिमा बेस 2। जब बेस 1 को बाय करेंगे, ग्रिप करेंगे, ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पे। RS1 ट्रबल करेगा थोड़ा सा, नो डाउट अबाउट 55,559 और 696। बट ये अगर निकल गया आशीष तो आपको एक स्विंग मिलेगा, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, 55,935 और 56,156 तक का आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। एक बार टोटली कल मैं ऐसे बैठे बैठे डेटा देख रहा था, जितना अवेलेबल था उस पर तो एब्सोल्यूट में तो मेरे ख्याल से इतनी पावरफुल रैली देखी नहीं थी। पर वीरू एक बार देखेंगे अब तक का हिस्टोरिकल डेटा तो समझ में आएगा, तब बताएंगे। 4 साल में परसेंटेज वाइज वो तो खैर आंकड़े थे ही मेरे पास, और एब्सोल्यूट टर्म्स में शायद 3,000 पॉइंट सेंसेक्स की रैली हाईएस्ट हो सकती है। खैर मानस के पास चला जाए, लखनऊ manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे चकाचक चार्ट्स के साथ। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स क्या रडार पे आपके? तो गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला स्टॉक IT स्पेस से है, क्योंकि मेरा समझना है कि जिस तरह के रिवर्सल के साइन IT स्पेस पे देखने को मिले हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट मेरा पहला पिक होगा। यहाँ पर इनवर्स रेशियो पैटर्न का ब्रेकआउट है। कल स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिरला सॉफ्ट में 409 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक ऑटो स्पेस से है, कल भी मैंने इसकी बात की थी। एस्कॉर्ट्स पे ध्यान दीजिए, एस्कॉर्ट्स ने बढ़िया रिवर्सल कल दिखाया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये रैली भी कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए एस्कॉर्ट्स में 3359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है 3550 के टारगेट के लिए। परफेक्ट, दो बढ़िया बाय कॉल्स। कल एक दिन के बढ़िया मूव्स के बाद ऐसा लग रहा है IT के समीकरण बदल गए भाई साहब। वो जो रिवर्सल आया है वो फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कंटिन्यू करेगा। तो कल के 9, 9.5, 10% के अच्छे मूव्स के ऊपर भी बिरला सॉफ्ट अभी भी ऊपर जा सकता है। 409 का स्टॉप है। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा कल भी चर्चा में था, इसमें भी बहुत अच्छे मूव्स बने 3359 के स्टॉप के साथ। यहाँ पर भी ऊपर के लक्ष्यांक के लिए बढ़ा जा सकता है। गौरांग सर को हिचकी आएगी अभी। मानस जी थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे के पैनल पे होंगे मानस जी, तो और डिटेल में चर्चा करेंगे अपन लोग। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। कंचन कौन से? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं टाटा स्टील के साथ। देखिए, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां पे प्रॉफिट फ्रंट में, एबिटा और मार्जिन फ्रंट में नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट में यहाँ पे नंबर्स हमें फीके देखने को मिले हैं। ऑल ओवर अगर हम नंबर्स देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो नंबर यहाँ पे ड्रैग डाउन होते हुए ही दिखाई दिए हैं। इस टाइम पे अगर हम देखें तो जो कंपनी के रियलाइजेशन है वो लोअर साइड पे जाते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें कंपनी के रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई दिया है, और ये 4 से 4.5% तक ड्रैग डाउन भी होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट क्वार्टर
4 में जो कंपनी का लमसम घाटा है वो भी 388 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है और जो अदर इनकम देखी जाए तो 176 करोड़ से ये बढ़ के हो गई है 461 करोड़ की। कंपनी ने 3.60 पैसा पर शेयर फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी जो है अपनी दूसरी कंपनी टाटा स्टील होल्डिंग में भी करीबन 21,455 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम आज आपको अपने रडार पे रखना है बिकॉज पेटीएम में हो सकता है कि आज हमें 2,200 करोड़ की एक ब्लॉक डील देखने को मिले। ये बेसिकली जो ब्लॉक डील के जरिए है एंडफिन अपनी 4% तक की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 809 रुपए प्रति शेयर की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से हमें 6 से 6.5% तक ये डिस्काउंट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। एथर इंडस्ट्री में रखिएगा रडार बिकॉज जो इनके नॉन रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए जो ओएफएस है आज से खुलने वाला है। जो इनकी प्रमोटर है पूर्णिमा देसाई वो ओएफएस के जरिए अपना करीब 6.77% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकती है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 700 रुपए प्रति शेयर, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अब देखें तो 14 मई से जो ओएफएस है वो खुल जाएगा। जेएम फाइनेंशियल्स ने भी अपने नंबर्स को प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 135 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द कंपनी जो है यहाँ पे 32% तक हमें बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी ने करीबन 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान का रिकमेंडेशन दे दिया है। इसके साथ ही साथ फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो कंपनी ने 80,000 करोड़ से ज्यादा की जो इक्विटी कैपिटल मार्केट है उसकी जो डील है उसको पूरा कर लिया है। जी जेम फाइनेंशियल जैसी कंपनीज क्यू ऑन क्यू देखिएगा, क्यू ऑन क्यू कई सारे वर्टिकल्स आपको पस्त नजर आएंगे। खैर पिटा हुआ स्टॉक है, देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट टाटा स्टील ही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसका कल इंतजार था। निफ्टी का एक ही नंबर आना था तो क्यों ना ब्रोकरेज उसी पे ले आते। जेफरीज की रिपोर्ट है टाटा स्टील पे, खरीदारी करने का कॉल मेंटेन करा है, 180 के टारगेट से। कल 150 पे बंद हुआ था, यानी कि 20% के आसपास का अपसाइड टाटा स्टील में जेफरीज को यहां से भी नजर आता है। हालांकि नतीजे कह रहे हैं, पहले फर्स्ट कट ये है कि ऑलमोस्ट इन लाइन क्वार्टर है। एबिटा पर टन क्यू ऑन क्यू 8% एक्सपैंड हुआ है और नेट डेट जो है 4% क्यू ऑन क्यू रिड्यूस हुई है। तो कुछ बदला नहीं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर्स आए और जो पुराने टारगेट्स थे मेंटेन कराए बाय, और टारगेट्स भी जस के तस 180 रुपए रखे हैं। रखिए स्टॉक को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अहमदाबाद ले चलूंगा आपको। कुएनर्जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ रहे हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग। बस ब्रेक के उस पार आपके पास आ रहा हूं आज के बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स के लिए और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर ले आऊंगा। अब तब और अब की डिटेल में सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। मैंने क्रूड दिखा दिया था आपको, हमने जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल से थोड़ा सा कूल्ड ऑफ ही मिलेगा आपको। ब्रेंट आपकी स्क्रीन पे, हाँ, बॉन्ड डील्स इंच अप कर रही हैं। अब वो खैर ट्रेड वार्ता हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है बढ़िया तरीके से चाइना से, इसीलिए डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे अब तो 100 के कन्विंसिंगली ऊपर, 101 के ऊपर वापस कामकाज करता हुआ। और गोल्ड इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में थोड़ा सा पस पड़ा था, लेकिन अपने लेके आए, जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है, ऐसा कोई पस नहीं है। तो मोटा मोटी सब कल के उस गजब के सेशन में ग्लोबल भी डाइजेस्टेड है। अब चलिए रवि जी के पास ऐसे में कैसे कमाई होगी। रवि जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज पर्टिकुलर जो फोकस है मार्केट का वो इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर होगा। पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के डेटा इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टैरिफ लगने के बाद ये पहले से पे इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे जिसमें हमें वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो भी हुआ है वो नेगोशिएशन हुआ है या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डेटा के ऊपर मार्केट का आज फोकस रहेगा। तो इसके पहले लग रहा है कि जो कल की ट्रेड डील है वो शायद आज मार्केट में ऑप्टिमिज्म बरकरार रखेगी। एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ा आज आपको फॉलो बाइंग पे दिखेगा। जिंक में बाय करना है, 256 का इंट्राडे टारगेट होगा एंड 248 वुड बी स्टॉप लॉस। कल देखें तो पर्टिकुलर सिल्वर के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस में बड़ा गिरावट था, सिल्वर में इतना ज्यादा गिरावट नहीं था। क्योंकि पहले गोल्ड सिल्वर का जो डिफरेंस है 10 से 11,000 था एंड वो एक बार डिस्काउंट भी 3,000 था क्योंकि ट्रेड को लेकर मार्केट को काफी कंसर्न था। अभी ट्रेड कंसर्न काफी हद तक इस हो रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर फिर भी आउट परफॉर्म करेगा। टारगेट 96,000 का होगा इंट्राडे, 94,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। दो बढ़िया से आइडियाज है, दोनों खरीदारी करने के कॉल हैं। जिंक मई वायदा
और सिल्वर जुलाई वायदा में खरीदारी इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पे। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। ये हो गई कमोडिटी की बात। अब आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में की एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये अपफ्रंट मैंने बता दिया था। अच्छा एक चीज़ और, हम रिएक्ट करने वाले हैं वो जो कल पहले डीजेमो टॉक्स होनी थी 12 बजे, डिले हो गई थी, शाम 5 बजे होनी थी। उसमें अपडेट यह है कि दोनों डीजेमोज ने डिस्कस करा है कि कोई भी साइड एक सिंगल शॉट भी फायर नहीं करेगी, अदरवाइज एग्रेसिव एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट ईच अदर। दोनों साइड्स इमीडिएट मेजर्स अपनाएगी। जो बॉर्डर पे फॉरवर्ड एरियाज में ट्रूप्स का बिल्डअप हुआ है उसे अब रिड्यूस करा जाएगा। ये कल डीजेमो लेवल स्टॉक्स में डीएस्केलेशन पर खास फोकस था। खैर नतीजों के लिए 4 निफ्टी के नंबर्स चारों इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय एयरटेल, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स के नंबर्स आने। वायदा के 4 जो हैं आदित्य बिरला कैपिटल, गेल, मैक्स फाइनेंशियल्स और सीमेंस के नंबर्स। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ देता हूं। गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, एक्स डिविडेंड जा रहा है। 2 स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। स्विगी, इसके आईपीओ लॉक इन खुलने जा रहा है और तगड़ा लॉक इन खुलना है। मेरे ख्याल से सीसीपीएस वाला सारा माल छूटेगा आज, मतलब खुलेगा, अनलॉक होगा। ऑलमोस्ट 190 करोड़ शेयर्स खुलने जा रहे हैं, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 89%। दूसरा नीवा बूपा हेल्थ केयर, इसके 104.5 करोड़ शेयर्स आज उनका लॉक इन खुल जाएगा। लॉक इन खुलना मतलब दोनों कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं ये ट्रेड के लिए अवेलेबल है, आपके पास हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली आप बेचने आ रहे हो, कुछ आ रहे हो, पर एक सप्लाई ओवर आएंगे। 57% कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का है ये आपकी स्क्रीन पे जो आज लॉक इन खुल रहा है। आज शाम 4 बजे हमारा अप्रैल का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन, और उसके बाद शाम 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, उनका भी अप्रैल महीने का। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस ट्रंप 2.0 पे पहली विदेश यात्रा है शायद। ये वैसे गल्फ रीजन में जा रहे हैं 3 दिन की विजिट के लिए, जिसमें आज सऊदी अरेबिया में होंगे, वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात हो रही होगी। और उससे पहले कल रात शायद अपडेट आया था, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएई को आर्म्स के सेल्स की मंजूरी दे दी ट्रंप की विजिट से पहले। यही सब करेंगे वो, नए इन्वेस्टमेंट वगैरह ढूंढने की कोशिश हो रही होगी। खैर मैं क्विकली दिखा दूं गिफ्ट निफ्टी के मूड माहौल को। कल के अच्छे मूव्स के बाद 125 पॉइंट के आसपास पस्त खुलेंगे, आधा % दबाव के साथ, इस तरह के इंडिकेशंस। ब्रेक लेते देते कल का वो जो पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन था, उसके एक अंश के साथ आपको छोड़े जाता हूं। नमस्कार। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का